हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। प्रैक्टिस वीडियोस हैं और इस प्रैक्टिस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, उनको ब्लैंक्स के अंदर कैसे फिल करेंगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यूज की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो और आपके एग्जाम्स में, आपके पेपर्स में जब इस तरीके से आर्टिकल्स आपको करने के लिए दिए जाएं तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना हो। प्रैक्टिस के लिए हमने पेपर लिया है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2018 में लिया था। उसके सेट ए बी सी डी से हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं और जैसा कि हमने बात की कि ये क्लास 10th का पेपर है तो इसका ये मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल भी ये ना निकालें कि ये केवल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। ये चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट्स हों, चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास से स्टूडेंट्स हों, वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। साथ में हम स्टूडेंट्स से चाहेंगे कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बनी है और जब तक ये स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचेंगी तब तक इन वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने का कोई फायदा नहीं बनता। इसलिए आप जब ये वीडियोस देखते हैं तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, अपने एग्जाम्स के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। साथ में ये जो वीडियोस हैं इनको आपके ही जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास जरूर भेजें ताकि उन स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके। बिल्कुल ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा अब हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हैव यू रेड ब्लैंक रामायण। चॉइसेस हैं ए बी एन सी द डी नो आर्टिकल। तो यहां पर आप देखिए हम ब्लैंक के अंदर फिल करेंगे सी द। अब हमने यहां पर द क्यों लगाया है? क्योंकि जो रामायण है, रामायण इज द नेम ऑफ ए हॉली बुक और जो हॉली बुक होती हैं उनके नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का हम यूज करते हैं। हैव यू रेड द रामायण। सो सी चॉइस पे द आर्टिकल आया हुआ है वो हम यहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। चॉइसेस हैं ए बी एन सी द डी नो आर्टिकल। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यू से, जो इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, यू से स्टार्टिंग तो हो रही है लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ध्यान रखें, पेपर्स में ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। यूनिवर्सिटी से पहले, यूजफुल से पहले और इसी तरीके से जो आपका यूनियन है उनसे पहले आप ए का यूज करेंगे। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा ए चॉइस पे ही ए आर्टिकल दिया हुआ है। हिज ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट, ही गेव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट। ये भी ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसा आपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। 1 रुपी नोट, ओ से, वन जो है ओ से, वाउल से स्टार्टिंग तो हो रही है, इंग्लिश के वाउल से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। देखिए चॉइसेस दी गई थी, ए पे ए, बी पे एन, सी पे द, डी पे नन। करेक्ट आपका आंसर होगा ए। यानी कि ए चॉइस करेक्ट है और आर्टिकल ब्लैंक के अंदर आपको कौन सा फिल करना है? ए। ही गेव मी ए 1 रुपी नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। आउल, ओ डब्ल्यू एल, वाउल से स्टार्टिंग हो रही है और साउंड भी वाउल की ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो आर्टिकल आएगा एन। चॉइसेस हैं ए बी एन, सी द, डी नन। तो करेक्ट आंसर होगा बी एन। एन आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज ब्लैंक 1 आइड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बतलाया गया था 1 रुपी नोट, यहां पर 1 आइड पर्सन, तो सीधी सी बात है
आप जो आर्टिकल यूज करेंगे, चॉइसेस दी गई हैं, ए पे ए, बी पे एन, सी पे द, डी पे नन, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। आर्टिकल आप ब्लैंक के अंदर फिल करेंगे ए। राम इज ए वन आइड पर्सन। नेक्स्ट, एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ब्लैंक वर्ल्ड। तो यहां देखिए चॉइसेस दी गई हैं, ए द, ए चॉइस पे, बी पे दिया गया है द, सी पे ए एन और डी पे द ए। तो यहां पर जो आपकी बी चॉइस है वो करेक्ट रहेगी। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। बी चॉइस पे दोनों ही ब्लैंक में द भरने के लिए कहा गया है। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। अब कैसे आया है? हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द का यूज करेंगे। उसके बाद में द वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले द, यानी कि जो यूनिक थिंग होती हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। इसलिए दोनों ही ब्लैंक्स के अंदर आपने द का यूज किया है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। इंक इज ब्लैंक यूजफुल आर्टिकल। देखिए यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूनियन, इनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। आप वैसे भी लर्न करके रख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यूजफुल, हालांकि यू से वाउल से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम आर्टिकल यूज करेंगे ए। इंक इज ब्लैंक ए यूजफुल आर्टिकल। चॉइसेस दी गई हैं, ए पे ए, बी पे एन, सी पे द, डी पे नन। करेक्ट आपका आंसर होगा चॉइस ए आपकी ठीक है। और ब्लैंक के अंदर आप जो आर्टिकल फिल करेंगे वो होगा ए। इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल। अब देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, ब्लैंक ताजमहल इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। चॉइसेस की अगर बात की जाए तो ए पे ए, बी पे एन और द, और सी पे द और डी पे नो आर्टिकल। ये इस तरीके से चॉइसेस दी गई हैं। करेक्ट आपका आंसर होगा सी द। कैसे आया? देखिए ताजमहल से पहले हमने द का यूज किया और मोस्ट से पहले हमने द का यूज किया। ताजमहल से पहले हमने द का यूज किया क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और मोस्ट से पहले हमने द का यूज किया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसलिए आपकी सी चॉइस करेक्ट रहेगी द। दोनों ही ब्लैंक्स के अंदर आप द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, ब्लैंक रोज स्मेल्स स्वीट। तो यहां पर बार बार अलग अलग वीडियोस में हम आपको बार बार बतला चुके हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बोर्ड के पेपर्स में कई बार रिपीट हो चुका है, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। ब्लैंक रोज स्मेल स्वीट, यहां पर आप ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, लेकिन जब अगर आप एक आर्टिकल का यूज करते हैं या द आर्टिकल का यूज करते हैं, वो रोज की पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को शो करता है, तब हम ए या द का यूज करते हैं। और हम नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हम यहां पर यूज ना करें, वो हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो रोज है, रोज क्या है? रोज इज द नेम ऑफ ए फ्लावर। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन से पहले हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो इसलिए हम नो आर्टिकल भी हम यहां पर चॉइस रख सकते हैं कि कोई भी आर्टिकल यहां पर नहीं आएगा। बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, आप यहां पर ठीक रहेगा, करेक्ट रहेगा, कोई गलती नहीं है। चॉइसेस जैसे दी गई हैं ए, बी एन, सी द, डी नन, हमने समझाने के लिए आपको तीनों ही बातें बताई हैं कि यहां पर ए आर्टिकल भी आ सकता है, और आपका द आर्टिकल भी आ सकता है, और नो आर्टिकल भी आ सकता है। बट आप याद रख लें, कंफ्यूज ना हो, चॉइस ए पे जो ए आर्टिकल है, ए रोज स्मेल स्वीट, ये आपका करेक्ट रहेगा। आप इसको लर्न कर लें। हमने लॉजिक्स, रीजंस, कारण आपको बतलाए हैं। कुछ एक और एग्जाम्पल्स हैं हमने यहां पर लिए हैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक बाइबल, गॉड मेड ब्लैंक वर्ल्ड इन 6 days। तो यहां पर हम बात करते हैं, चॉइसेस हैं ए,
ए चॉइस पे दिया गया है ए और द, बी पे द, सी पे ए एन और डी पे ए। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी द। देखिए, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, नेम ऑफ ए हॉली बुक, इसलिए बाइबल से पहले हमने द का यूज किया। गॉड मेड द वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले हमने द का यूज किया इन 6 days। तो वर्ल्ड से पहले द का यूज किया क्योंकि यूनिक थिंग, यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। हॉली बुक जो है, होली बुक्स के नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, इसलिए सी आपकी जो है बी चॉइस यहां पर करेक्ट रहेगी। बी चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी, जिसमें बाइबल से पहले भी द लगाना है और वर्ल्ड से पहले भी द लगाना है। द अकॉर्डिंग टू द बाइबल गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ही इज ब्लैंक अफ्रीकन बाय बर्थ एंड नॉट ब्लैंक यूरोपियन। तो चॉइसेस दी गई हैं, ए एन ए और बी पे ए द, सी पे ए एन और डी पे एन द। तो देखिए, ही इज एन अफ्रीकन, ही इज एन अफ्रीकन बाय बर्थ, नॉट अ यूरोपियन। अब यहां पर डिफरेंस क्या है? अफ्रीकन, देखिए वावल से स्टार्ट हो रहा है और साउंड भी, यानी कि ये प्रोड्यूस भी वावल साउंड कर रहा है, इसलिए अफ्रीकन से पहले हम लगाएंगे एन। और यूरोपियन की बात की जाए तो स्टार्टिंग तो इसकी ई से हो रही है, वावल से हो रही है, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यूरोपियन से पहले हम यूज करेंगे ए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन ए। अब देखिए, एन ए कौन सी चॉइस पर दिया गया है? आपकी ए चॉइस पर दिया गया है, तो ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। फर्स्ट ब्लैंक, अफ्रीकन से पहले आप एन लगाएंगे और यूरोपियन से पहले आप ए लगाएंगे। ही इज एन अफ्रीकन बाय बर्थ एंड नॉट अ यूरोपियन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट का है। तो यहां पर ब्लैंक कैमल इज ब्लैंक शिप ऑफ द डेजर्ट। अब यहां पर देखिए, जो कंपैरिजन किया गया है कैमल, कैमल का किसके साथ में? शिप के साथ में। हालांकि जो शिप होते हैं वो डेजर्ट में थोड़ी चलते हैं, वो तो सी में, ओशियन में चलते हैं, लेकिन जो कैमल हैं वो कहाँ चलते हैं? डेजर्ट में चलते हैं। लेकिन यहाँ जो ट्रांसफर्ड एपिथेट का जो एग्जाम्पल लिया गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट के अंदर, स्थानांतरण के अंदर जो कैमल है उसको शिप के साथ में उसकी समानता दर्शाई गई है, तुलना की गई है। तो इन दोनों को हम इक्वल कंसीडर करते हुए दोनों से पहले हम द का यूज करते हैं। चॉइसेस की बात की जाए, ए पे ए एन, बी पे ए द, सी पे एन द और डी पे दोनों ही ब्लैंक्स में द का आप यूज करते हैं। तो आपकी डी चॉइस यहां पर करेक्ट रहेगी। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल ये लेते हुए कैमल से पहले भी द और शिप से पहले भी द का यूज आपको करना है। डी जो चॉइस है आपकी वो करेक्ट रहेगी। द दोनों ही ब्लैंक्स के अंदर आपको द और द का यूज करना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल्स, लॉजिक्स, रीजंस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और जल्द ही इसी टाइप की, इसी तरीके की और भी जो वीडियोस हैं, आपके ग्रामर के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। डेली एक वीडियो आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड होती है। आप स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बनी है, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो वीडियोस हैं वो पहुँचें, ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।